Welcome my YouTube channel Concept of Chemistry. Today I am going about bio classes, the unit of life. So आज हम बात करने वाले हैं सेल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म क्या होता है? हर चीज़ ऑर्गेनिज्म है, प्लांट, एनिमल, यहाँ तक कि इंसान भी ऑर्गेनिज्म के ही कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे 5 किंगडम्स में डिवाइडेड है। तो सबसे पहला है मोनेरा, सेकंड है प्रोटिस्टा, थर्ड है फंजाई एंड फोर्थ है प्लांटी एंड फिफ्थ है एनिमिलिया। ठीक है, तो जो फंजाई, प्लांटेड, एनिमिलियन, प्रोटिस्टा जो ये है मल्टी सेल्यूलर एंड मोनेरा है जो ओनली सिंगल सेल्यूलर है। यहाँ पे थोड़ा मार्क गलत हो रखा है तो आप ऐसे मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किससे बने होते हैं? सेल से बने हुए होते हैं। और यहाँ पे आप सोच के आश्चर्य करोगे कि जो वायरस होता है उसमें कोई सेल ही नहीं होता और उसकी जो लिविंग और नॉन लिविंग की जो बाउंड्री होती है वो पता ही नहीं कि वो लिविंग है, नॉन लिविंग है। सबसे अच्छी बात यह है कि वायरस की तब वह एयर में होता है तो एज अ लिविंग के तौर पे वो काम करता है, और तब वो एयर में होता है तो एज अ नॉन लिविंग, एंड तब वो बॉडी में एंट्री करता है तो एज अ नॉन लिविंग, एज अ लिविंग। ठीक है, तो सेल जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ये तो आपने 10th 9th 8th क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे, इतना बेसिक तो आपको पता होना चाहिए। और नहीं पता हो तो भी कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे बता दूंगी। और अब देखते हैं कुछ साइंटिस्ट। ठीक है, अब साइंटिस्ट देख लेते हैं कुछ। तो साइंटिस्ट जो है, सबसे पहले साइंटिस्ट 1600 ईस्वी की बात करते हैं हम, तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो थे A.V. ल्यूवेनहॉक। एक दिन उनको लगा कि पहले के माइक्रोस्कोप थोड़ा पहले माइक्रोस्कोप स्टार्टिंग में थोड़ी एक्साइटमेंट रहती है ना, जैसे किसी भी चीज़ का इन्वेंट करते हैं तो उसने हर चीज़ को माइक्रोस्कोप में देखना चालू। जैसे कर्ड को, पॉन्ड वाटर, प्लग वो होता है जो अपने दांतों के ऊपर येलो येलो सब्सटेंस जम जाता है, वो होता है प्लग। ठीक है, तो फर्स्ट मैन थे जिन्होंने लिविंग सेल को देखा था। ठीक, और ये कब की बात है? 1600 की बात है। ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बिकॉज जस्ट योर नॉलेज मैं इसलिए बता रही हूँ आपको। अब इसको याद करने का तरीका क्या है? लिविंग का मतलब क्या है? लिविंग। ठीक है, अब रॉबर्ट हुक ने किसका करा था? कॉर्क सेल मतलब नॉन लिविंग सेल। तो रॉबर्ट हुक जो थे वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने नॉन लिविंग सेल का इन्वेंट किया था, सबसे पहले देखा था। तो मैं ये कह सकती हूँ कि रोबोट हुक है कि रोबोट में ही नॉन लिविंग है, बिकॉज रोबोट इंसान नहीं होते तो हम इसको नॉन लिविंग मान लेते हैं। ठीक है, तो लिविंग मतलब लिविंग, रोबोट मतलब नॉन लिविंग। अब ब्राउन से हम न्यूक्लियस को याद रखेंगे। अब रोबोट ब्राउन आए, 1600 की बात चल रही है अभी। रोबोट ब्राउन आए तो उन्होंने तब न्यूक्लियस डिस्कवर किया, रोबोट ब्राउन ने। ठीक है, तो अब आ गए हम 1800 ईस्वी में, नियरेस्ट 200 साल बाद। तो दो साइंटिस्ट हुए, एक का नाम था मैथियस सेलेडन एंड दूसरे का नाम था थियोडोरस स्वान। ठीक है, नाम में खूबी है। मेथी मतलब मेथी खाते हैं ना, मेथी, तो ये क्या हो गया? बोटनी। ठीक है, मेथी बोटनी। एंड सुहान क्या होता है? एनिमल होता है ना, तो हम इसको क्या मानेंगे? कर लेंगे, जूलॉजी कर लेंगे। तो मैथियस स्केलेडन जो थे वो जर्मन बोटनिस्ट थे, और थियोडोर स्वान जो थे वो इंग्लिश जूलॉजिकल थे। ठीक है, तो इन्होंने यह बताया था कि जितने भी हमारे सेल्स होते हैं, प्लांट सेल्स जो होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं? सेल से बने हुए होते हैं। जितने भी प्लांट्स हैं वो किससे बने हुए होते हैं? सेल से बने हुए होते हैं। और थियोडोर स्वान ने यह कहा कि जितने भी जो एनिमल है वो सेल से बने होते हैं। तो भाई ये दोनों एक पार्टी में मिले, तो इसने अपना वो रखा कि मैंने ये भाई खोज की, और थियोडोर ने अपना रखा कि भाई ऑल एनिमल्स आर मेड अप सेल्स, एंड इसने कहा ऑल प्लांट्स आर मेड अप सेल। तो जो थियोडोर स्वान है
बड़ा चालाक आदमी था भाई ये। तो इसने इसका जो आइडिया है वो चीट कर लिया, ओके, और इन्वेंट कर दिया कि इसने बताया कि ऑल एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल्स। एंड फिर उसके बाद इसने प्लांट्स पर भी स्टडी स्टार्ट कर दी। तो इसने बोला कि ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल्स, ठीक है। फिर इसने एक अपनी बुक भी इन्वेंट करी 1839 में, जो बहुत पब्लिश हुई, लेकिन बाद में पता चल गया था कि प्लांट्स की खोज इसने ही की थी कि यह किससे बने हुए थे, सेल से बने हुए होते हैं, ठीक है। तो जो एनिमल्स होते हैं उनके मेम्ब्रेन लगी हुई होती है, ठीक है गाइस, मेम्ब्रेन होती है, और उस मेम्ब्रेन का नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी ये भी बताऊंगी मैं आपको। और सेल्स के बाहर सेल्स वॉल होती हैं। जो हर सेल में कॉमन चीज़ें हैं वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब आते हैं सेल थ्योरी पर। जो सेल थ्योरी है वो पढ़ेंगे। सेल थ्योरी में कुछ नहीं है, सारे वही बातें हैं जो हमने पढ़ चुके हैं। सेल थ्योरी, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल आर मेड ऑफ सेल्स, ये पढ़ लिया हमने। एक साइंटिस्ट और हुए जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चॉ, ठीक है। इन्होंने एक सेंटेंस का ओमनी सेल्यूलर ई सेल्यूलर, इसका क्या मतलब है, जो सारे सेल्स हैं ना वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं, मतलब कि जितनी भी जो सेल्स हैं ना वो नॉन लिविंग मैटर से ही आई हैं, ठीक है। उन्होंने एक एबायोजेनेसिस थ्योरी भी दी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि लिविंग सेल दे कैन अराइज स्पॉन्टली नॉन लिविंग मैटर, कि जो लिविंग सेल्स होते हैं वो अचानक से ही नॉन लिविंग मैटर से जन्म जाते हैं, जन्म लेते हैं मतलब, ठीक है। तो यह बाद में बिल्कुल गलत मान्य हुई थी, ये इसको बिल्कुल गलत साबित कर दिया गया था। और ऐसे रियली बात तो यह है कि जो हमारे सेल्स हैं वो नॉन मैटर से ही आए हैं, लाइक एयर से आए हैं। अभी पढ़ेंगे उस चैप्टर को भी। चलो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो चैनल को ज़रूर लाइक कर दीजिए, नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अच्छे लगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट वीक है तो आपको मेरा चैनल लाइक करने की, सब्सक्राइब करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी मेरी आईडी पे अपलोड करती हूँ। तो थैंक यू, बाय बाय।